गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सबका स्वागत है आज मेरे संडे स्पेशल व्लॉग में, जिसका मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। यस, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, थोड़ा सा नहीं, आज एक्चुअली मैं लेट हो गया था। जो डेली का रूटीन होता है, जो डेली का मेरा टाइम होता है उठने का, उससे आज काफ़ी लेट मैं उठी हूँ। क्योंकि ये जो प्रॉपर मैं कह सकती हूँ, ये जो लास्ट 2 वीक्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे। एक भी छुट्टियाँ नहीं मिली हुई थी, इस वजह से इस संडे का तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि कब ये संडे मिलेगा और कब थोड़ी देर सुकून वाली, चैन वाली नींद लेंगे, जो कि सुबह एकदम वो जो भड़बड़ वाली चीज़ें होती है ना, वो नहीं होगा। तो इसीलिए आज मैं उठी हूँ सुबह 7 बजे उठ कर के। उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं वॉशरूम में। फ्रेश होने के बाद में अब मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ यहाँ पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। चूँकि मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ ना कि मैं चेंज करती रहती हूँ, तो आज बारी थी मेरे मॉर्निंग ड्रिंक की धनिया वाली। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ धनिया वाला पानी। जब धनिया वाला पीती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से हाफ, जो ये बड़ा है ना एक्चुअली मग, तो इसीलिए इसको हाफ लेना ही प्रेफर करती हूँ। इसे मैं कभी भी फुल ग्लास नहीं पीती हूँ। तो बस अब यहाँ पे एंजॉय करिए अपने मी टाइम को। मतलब छुट्टी के दिन हो या बाकी के दिन हो, ये जो बाकी के दिनों में तो मैं सिंपली सिर्फ 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक खत्म करने का ट्राई करती हूँ और हट लेती हूँ। बट ये जो संडे का होता है, इसको तो मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। आज एज सच कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था, बट सडनली मम्मी का कॉल आया कि घर पर आ जाओ। तो वी वर लाइक कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्यों आना है। बट उन्होंने फिलहाल फ़ोन पे तो कुछ नहीं बताया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम क्यों गए थे उनके। कहीं भी निकलने की सोचें अगर, तो दिन में अगर जा रहे हैं तो धूप है, क्या पहनो, ये कॉटन का सूट कुछ ऐसा नहीं डाल लो, ठीक है। और अगर ये है कि रात आते आते, मतलब रात हो जाए आते आते, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कपड़े रख के चलो, या तो फिर ऐसे चलो कि हम रात के पहले ही आ जाएं। फ़िलहाल तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लगता नहीं है कि हम रात के पहले आ पाएंगे। लेट्स सी। सो आज मम्मी के घर पे जाते टाइम ना, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी इतने दिन के बाद, ये हैंडपंप। और मम्मी ने किसी और काम के लिए नहीं बुलाया था, वो इसलिए एक्चुअली में बनाया था क्योंकि बहुत सारी हरी सब्जियां उन्होंने मंगा करके रखी हुई थी और उन्होंने इस तरीके से कट करके मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से दी। क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं इस समय हरी सब्जियां कम कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काटने का टाइम नहीं रहता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मटर और जाने कौन-कौन सी सब्जियाँ उन्होंने मंगा करके रखी हुई थी और उसके बाद में सारी जो कट करने वाली थी, जैसे ये पालक, सोया, मेथी, ये सारी चीज़ें अच्छे से कट कर लिया, मटर वगैरह छील लिया। और उसके बाद में यहाँ पे पापा और भाभी सारी चीज़ें एडजस्ट करते हुए, गुस्साते हुए कि कार से नहीं आई हो। और मैंने कहा यही चीज़ कि मुझे क्या पता था कि किस काम से आना है। तो बेसिकली ये रीज़न था मम्मी ने जो मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ था, कि मतलब इसीलिए कहते हैं ना, माँ बाप होते हैं, मतलब माँ का दिल तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। बस ऐसी एक दिन बात हो गई, मैंने बताया कि टाइम नहीं रहता है, मैं सब्ज़ी इसीलिए नहीं कट करती हूँ और इसीलिए मैं इस टाइम पर हरी सब्जियाँ नहीं लेकर आ रही, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा-सा काम ज़्यादा है। इस वजह से मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो बस मम्मी को सिर्फ़ इसी संडे का इंतज़ार था, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। उसके बाद में हम आ गए, घर के लिए निकल चुके थे, तो यहाँ पे आए और इन लोगों की कुछ ना कुछ तो वैसे भी फ़रमाइश रहती। और ये एक्चुअली मेरे घर के पास का एरिया है, जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छा है। मतलब कोई ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। मम्मी के घर से आए और उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मोमोज़ वोमोज़ भी खाने थे और इसीलिए आ गए थे यहाँ पे। बट मतलब वेदर में वाकई में ऐसे चेंजेस हुए हैं कि ये रात के बज रहे हैं, अब आई थिंक 8 बज रहे हैं, रुक के देखती हूँ, हाँ 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं। और इस टाइम पे भी ऐसा वेदर है कि ये सिंपल, मैंने अपना एक ये जैकेट पहना है। पापा कहाँ है? ये जैकेट पहना है, पापा वहीं है बेटा, यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। बट कोई लग नहीं रहा है कि ठंड है या क्या है, जबकि कितना खुला है, ये देखें। तो काफ़ी प्लीजेंट सा वेदर हो गया। मतलब अभी तक रात में ठंड थी, अब रात में भी ठंड नहीं है। तो बस यहाँ पे आ गए। वैसे आजकल ये फूड ट्रक वाला एक्चुअली में बहुत सही है। ये यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे फूड ट्रक्स लगाए हुए हैं लोगों ने, कहीं पे नॉन वेज, वेज, अकॉर्डिंग टू योर, आप देख सकते हो। अब जैसे हमें हैं तो हमें प्योर वेज का चाहिए होता है, सो बस हम प्योर वेज ही ढूंढते रहते हैं। हमारे जैसे प्योर वेजिटेरियन लोग, जिनको थोड़ा सा आज के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है।
वहाँ से निकल के डायरेक्टली हम पहुँच गए हाइपर मार्केट क्योंकि लेना था घर का थोड़ा-थोड़ा सा सामान। तो वहाँ से सामान लिया और उसके बाद ये जो ये वाला सेक्शन है ना, ये पेस्ट्री वगैरह का, ओह माय गॉड! इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, इतने सारे फ्लेवर्स में ये पेस्ट्रीज़ हैं कि अगर डाइटिंग पे हैं तब तो मतलब ऐसा लगेगा कि चीट डे वाले दिन यहाँ पे आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इतने सारे मतलब रेड वेलवेट, ब्लूबेरी, चॉकलेट, वनीला, मतलब ऐसा शायद ही कोई होगा जो यहाँ पे है, और मोस्टली ऐसे होते हैं जो हमें तो पता ही नहीं होते हैं। तो बस इसी तरीके से सारा सामान लिया, सब कुछ लिया और उसके बाद ये मेरी कुछ हालत हो चुकी थी। इस टाइम तक बस ये लग रहा था कि अब घर वापस चलें क्योंकि पूरा दिन हो चुका था। तो बस यहाँ पे अब फाइनली जो चीज़ हमें लेनी थी वो हम ले चुके हैं, और लास्ट में थोड़ा-सा ये एक्चुअली डिस्कशन हो रहा था कि खाना यहाँ पर ही खा लें या घर पे मँगा लें या घर पे बनाए चल के। एक्चुअली बना तो मैं डिनर रही थी बट कुछ प्रॉब्लम हो गई जिस वज़ह से डिनर नहीं बन पाया। तो सिंपली यहाँ पे हमने मँगा लिया यहाँ बिग बोल से ये बड़े-बड़े से बोल्स, तो ये रहे हमारा डिनर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी ऐसे और संडेज़ और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं और अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स